अच्छा ये पहले तो मेरे को ये बताएं कैंडल कौन सी बनी हुई है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, कैंडल कौन सी है? एक ट्विज़र बॉटम, बॉटम टीबी बनी हुई है, राइट है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्विज़र बॉटम का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि अगर एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसके साथ में रेड कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम का मतलब क्या है? मतलब आपके पास ये है कि जितने बायर थे उतने ही सेलर आ गए या नहीं, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा भी बात कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे बोलते हैं जितना मार्केट बुलिश हुआ था उतना ही बियरिश हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? राइट है। क्या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जितना मार्केट यहां से इस पूरे मंथ में बियरिश हुआ उतना ही मार्केट बुलिश हो गया? राइट है। आपको पता है इस समय एफआईआई एंट्री कर रहे हैं तो वो मार्केट को आराम से ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन जरा एक पॉइंट को समझते हैं जो हमारे लिए काम का है। अगर मैं यहाँ पर इसका सीपीआर लगा देता हूं तो जरा चेक कीजिए सीपीआर में मार्केट कहां पर बैठा हुआ है, चेक करें जरा। इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं हो पा रही है ना मार्केट की, जी सर। इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं है और हम वेट कर रहे हैं कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। इसके हम बाकी लाइंस हटा देते हैं और वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ये लाइन है और इसकी इस लाइन को आप मार्क कर लें, क्योंकि मार्केट अगर आज ही मार्केट के पास टाइम है इसके ऊपर जाने का तो आज अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। राइट है, वन डे में चेक कर लीजिए मार्केट को किसके ऊपर निकलना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर। ठीक है, तो मार्केट आज कहां खुल रहा है चेक कीजिए, मार्केट 8 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट मार्केट है। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट अगर यहां से ऊपर चलेगा और अपने पिवोट के ऊपर जाके बैठेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करेगा। ठीक है, देखो रिट्रेस करने को मार्केट कर सकता था, मैंने आपको बोला था कि ये जो रैली है रैली गलत जा रही है, रैली गलत जा रही तो मार्केट का एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। मार्केट का अपना रिट्रेसमेंट कौन सा होता है ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब मार्केट गैप छोड़ता हुआ जाता है तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो उसका टारगेट क्या होगा, फर्स्ट वाला गैप, राइट। फर्स्ट वाले गैप पे मार्केट रुक भी सकता है या फिर यहां से नीचे भी गिर सकता है। तो अगर यहां पर रुकता है, कोई आपका पॉजिटिव साइन बनाता है, तब आपका कोई बाय शुरू हो सकता है दोबारा से, लेकिन ये टारगेट है। अगर यहां से गिरेगा तो सेकंड और थर्ड आपके पास टारगेट होंगे इसके, T2 और T3 होंगे जो कि गैप कवरिंग होंगे। अगर मार्केट और गिरता है तो इस केस में आ सकता है। और ध्यान रखना कि FII DII रोज एंट्री नहीं करते, ठीक है। जो FII स्पेशली FII जो है वो रोज एंट्री नहीं करते, उनको बड़े पॉइंट चाहिए। तो जब मार्केट बुरी तरह गिरा होगा तो वो एंट्री करेंगे और उस एंट्री में बने रहेंगे जब तक मार्केट 2-3 हजार पॉइंट ऊपर नहीं चले जाएगा। और मार्केट अगर ऊपर गया हुआ है, बहुत अच्छा ऊपर गया, तब वो एंट्री करेंगे जिससे वो शॉर्ट करके पैसा कमा सकें ज्यादा पॉइंट के लिए, क्योंकि उनका पैसा बड़ा लगा होता है तो उनको चाहिए भी पैसा ज्यादा होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो छोटे मोटे रिट्रेसमेंट पे वो एंट्री नहीं करते। अगर वो एंट्री, उन्हें सही पॉइंट देखेंगे मार्केट कहां पर है उसके बाद ही उनकी एंट्री होती है। तो देखिए 9-10 हो गए हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं कि देखते हैं मार्केट क्या करेगा। निफ्टी बैंक को भी देख ले, निफ्टी बैंक आपके कहां पर है, क्या निफ्टी बैंक भी बाय पर है? वेट करते हैं, देखते हैं निफ्टी बैंक को भी, क्या निफ्टी बैंक भी बाय पर है। इसको मैं हटा लेता हूं और इसको भी जरा हम मंथ में या वीक में चेक कर लेते हैं। ये कहां पर है, कोई भी बताए, निफ्टी बैंक कहां ट्रेड कर रहा है, क्या पिवोट के ऊपर? राइट है। दोनों को अगर मैं एक साथ लगा के देखता हूं, निफ्टी को और निफ्टी बैंक को, तो आप निफ्टी को भी चेक कीजिए और निफ्टी बैंक को भी चेक कीजिए, दोनों को चेक कीजिए। ये मैंने निफ्टी बैंक को भी चेक किया, दोनों को एक साथ लगा के मैंने चेक किया तो मेरे को पता लगेगा मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है। यहां से मैं इसको लेके गया मंथ में, तो देखो मंथ की ये कैंडल है और इसको मैं मंथ में लेके गया तो मंथ में क्लाउड हटा देता हूं, क्लाउड का कोई काम नहीं है, यहां पर भी क्लाउड का कोई काम नहीं है। राइट है, तो ये पिवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है। कब सिमेट्री में आ जाएंगे? यस, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कब सिमेट्री में आ जाएंगे। अगर निफ्टी भी पिवोट के ऊपर आ गया तो क्या सिमेट्री में आ जाएंगे? बिल्कुल, राइट है। फिर दोनों स्मूथ ऊपर चल पाएंगे। तो पहले एक कोई ना कोई इंडिकेशन देता है, राइट है। जैसे बारिश होने वाली है तो बादल आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे ही आपके पास यहां पर जब मार्केट को कहीं ऊपर या नीचे चलना होता है
तो दोनों में से एक, इधर निफ्टी और बैंक निफ्टी, अपना सपोर्ट पकड़ के बैठ जाएंगे या नहीं? राइट है, दोनों में से एक कोई सपोर्ट पकड़ के बैठ जाएगा, तब मार्केट आराम से चल पाएगा। अगर आप यहाँ पर टाइम देखोगे, जरा इस पॉइंट को नोट करो तो आपको समझ में आएगा। देखो ये दिखाता हूं एक पॉइंट पे, जब तक मार्केट खुल रहा है, जब ये नीचे था, ये समझना, जब ये नीचे था, ये देखो, ये जब नीचे रहा होगा तो आपका लास्ट मंथ ये भी नीचे रहा होगा। इसने अपना, किसने इनिशिएटिव लेना शुरू किया? आप देखो, ये निफ्टी ने इनिशिएटिव लेना शुरू किया था या बैंक निफ्टी पहले से ले रहा था इनिशिएटिव? यस, कौन बताएगा? कौन इनिशिएटिव पहले से लेके बैठा था, निफ्टी या बैंक निफ्टी? सर बैंक निफ्टी सर। बैंक निफ्टी। कैसे बोलेंगे? देखो, बैंक निफ्टी ने अपना लो ब्रेक करना बंद कर दिया था या नहीं? जी सर। बंद कर दिया था। देखो ये आपका उससे पहला महीना, राइट है, उसके बाद का महीना और ये करंट, इसने अपना लो ब्रेक करना बंद कर दिया था, जबकि इसका लो लास्ट वाला भी डाउन में था। अगर आप तीनों को कंपेयर करोगे, देखो आपके पास थर्ड, ये थर्ड वाला था निफ्टी का, उसके बाद आपका फरवरी पूरा देखो नीचे गया, जबकि ये फरवरी नीचे नहीं गया, राइट है। ये मार्च आपके पास चेक करो, मार्च ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, लेकिन मार्च में क्या हुआ? मार्च में निफ्टी जो है पिवोट के ऊपर नहीं है, और बैंक निफ्टी पिवोट के ऊपर आ चुका था, बैंक निफ्टी बाय ले चुका था अपनी, तो निफ्टी बैंक निफ्टी बाय में है इस समय, और निफ्टी नहीं है। तो अगर निफ्टी भी अभी थोड़ा सा कवर कर लेगा तो ये दोनों के दोनों बाय में आ जाएंगे। इसको अगर इस महीने इसने ऊपर आज क्लोज नहीं किया तो अगला महीना पूरा लगाना पड़ेगा इसे या नहीं? यस, अगला महीना पूरा लगाना पड़ेगा इसे। अगर इसने आज क्लोज नहीं किया तो आज इसे ऊपर क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो आज हम वेट करेंगे कि मार्केट में निफ्टी का शूट हो और वो अपना ऊपर जाके क्लोज कर दे। तो 14 हो रखे हैं, अब देखते हैं मार्केट क्या करेगा। खुलने देते हैं मार्केट को और देखते हैं मार्केट क्या करता है। इसको मैं हटा लेता हूं यहां से और इसको डे में ओपन करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है ओपन होने के बाद। राइट है, यहां से चेक करते हैं दोनों को। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, फ्लैट ही मार्केट ओपन हो रहा है, लेकिन देखना है मार्केट करता क्या है यहाँ पर। ठीक है, वेट कीजिए, 5-10 मिनट वेट करा कीजिए हमेशा, एकदम से कोई डिसीजन मत लो जिससे आपको नुकसान ना हो। तो एकदम से कोई डिसीजन लेने की बजाय थोड़ा सा वेट कर लो। देखिए क्या होता है, खुलने वाला है मार्केट, 1 मिनट बाद खुल जाएगा मार्केट। और जो बैंक निफ्टी है वो आपका अराउंड 32 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, और निफ्टी 8 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, 8 पॉइंट, फ्लैट ही है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई बहुत बड़ा अप नहीं है मार्केट का। लेकिन क्या होना चाहिए, क्या मार्केट पुरानी वाली कैंडल के ऊपर ही खुल रहा है? यस, क्या क्लोज के ऊपर खुल रहा है मार्केट? यस और नो? जी सर। ऊपर ही खुल रहा है, हाँ सर, क्लोजिंग के ऊपर है सर। क्लोजिंग के ऊपर है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, पहले मार्केट को चलने देते। रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद मेरे इसमें कोई सिस्टम में इशू ना हो। और थोड़ा पास में चलते हैं, शायद मेरे सिस्टम में इशू ना हो। यस, ये देख लेते हैं। यस, क्या हो सकता है, क्या मार्केट अपने साइडवेज मार्केट के ऊपर खुला है? यस, कहां पर खुला है जरा देखें, कौन सी जगह है, ऊपर है या नीचे है मार्केट साइडवेज मार्केट के? सर नहीं, ऊपर हाई के ऊपर तो नहीं है सर। हाई के नहीं नहीं, अपने साइडवेज मार्केट के ऊपर खुला है। साइडवेज मार्केट की कहां पर चेक किया कीजिए हमेशा, ये जो बॉडी होती है, बॉडी, राइट है, ये बॉडी, राइट है। तो मतलब मार्केट को यहां पर सपोर्ट लेना चाहिए या नहीं? ऊपर ले लेना चाहिए, अगर ऊपर खुला है तो। नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आएगा तो क्या इशू हो जाएगा? अगर नीचे आया तो क्या इशू हो जाएगा, कोई भी बताए प्लीज, क्या इशू हो जाने वाला है अगर ये नीचे आता है तो? तब आपका मार्केट, तब आपका मार्केट को दिक्कत कर सकता है। तो मार्केट को यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। राइट है, ये ध्यान रखना, मार्केट जितना नीचे आएगा उतना दिक्कत करेगा आपको। मार्केट को यहीं से सपोर्ट पकड़ के अपने इस सपोर्ट के ऊपर चले जाना चाहिए, मतलब यहां पर इसके ऊपर ऊपर चले जाना चाहिए। ये कैंडल वापस जानी चाहिए या नहीं? यस, ये कैंडल वापस जानी चाहिए अगर मार्केट को सपोर्ट पकड़ना है तो। देखते हैं क्या होता है, अभी तो कैंडल खुली है।
और ये 1 आवर की कैंडल है। 1 आवर की कैंडल को क्या करना चाहिए, यहां पर सपोर्ट ले लेना चाहिए। अभी खुला है एक, अभी तो 2 मिनट हुए हैं मार्केट को। ये कैंडल अगर नीचे क्लोज होगी तो दूसरी कैंडल को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर यही कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी तो तब क्या होगा? अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो क्या होगा? एनीवन जल्दी से बताएं, अगर ऊपर क्लोज हो गई तो। बैंक निफ्टी चेक कर सकते हो, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है और निफ्टी क्या कर रहा है, दोनों को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं यहां पर? हाँ क्या ना? वेट एंड वॉच, मार्केट क्या करता है। पहली कैंडल अगर ये अभी क्लोज, कितने बजे तक ये ग्रीन हो जानी चाहिए? यस एनीवन, कितने बजे तक ग्रीन हो जानी चाहिए कैंडल? कौन बताएगा? 9:45। मैक्सिमम 10 बजे तक, 10 बजे तक जो, या फिर 10:15 की जो कैंडल होती है वो ग्रीन हो जानी चाहिए। अगर ग्रीन हो जाएगी तो मार्केट आराम से बाय की तरफ चल सकता है। दोनों में से एक सपोर्ट पहले पकड़ेगा पहले या नहीं? दोनों में से एक सपोर्ट पकड़ेगा। कौन सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है या पकड़ लिया है? बैंक निफ्टी। किसने नहीं पकड़ा है अभी सपोर्ट? निफ्टी ने। इसका मतलब निफ्टी को भी सपोर्ट पकड़ने वापस आना पड़ेगा या नहीं? और अगर दोनों सपोर्ट पकड़ जाएंगे तो क्या होगा केस? तो मार्केट शूट कर लेगा, ऊपर चले जाएगा। एक सपोर्ट पकड़ चुका है, एक ने सपोर्ट नहीं पकड़ा है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि एक सपोर्ट पकड़ जाए। राइट, वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करने में बहुत अच्छा होता है। मार्केट को एकदम से जजमेंट नहीं करना। जैसे ही मार्केट एंटर किया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में एकदम एंट्री हुई और आप एकदम से बाय सेल शुरू कर दे, वो नहीं करना। मार्केट को थोड़ा सा टाइम दीजिए। निफ्टी को भी ऊपर आना चाहिए या नहीं? यस, निफ्टी को ऊपर आना चाहिए, और अगर निफ्टी ऊपर आ जाएगा तो दोनों सपोर्ट पकड़ के आराम से तसल्ली से ऊपर चल सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए मार्केट क्या करता है। मार्केट को हमेशा सोच समझ के काम करना है। निफ्टी क्या ग्रीन हो गया? ये बताएं, क्या निफ्टी ग्रीन हो गया? नहीं हुआ। यस, तो हमें क्या करना चाहिए इस समय? वेट, वेट एंड वॉच। दोनों को एक सिमेट्री में आना चाहिए, और दोनों में से इनिशिएटिव कौन लेगा पहले? दोनों में से कोई ना एक, कोई एक तो इनिशिएटिव लेगा कि नहीं लेगा? किसने ले चुका? कौन ले चुका? बैंक निफ्टी। किसने नहीं लिया? निफ्टी ने। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अभी निफ्टी भी अपना सपोर्ट पकड़ेगा, और अगर निफ्टी सपोर्ट इसके ऊपर आ जाता है तो, अगर आ जाता है तो पूरा फुल सपोर्ट हो जाएगा मार्केट के पास में। लेकिन अभी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अभी क्या ये भी हो सकता है ये नीचे आके इसको भी नीचे ले आए? ये भी तो हो सकता है, राइट है। तो अभी कम से कम दोनों को एक सिमेट्री में आ जाने दो, तब कोई काम होगा इसमें। जरा इसको 1 डे में भी देख लेते हैं, डे में क्या हो रहा है। अगर आप डे में देख रहे हो इसको, ये डे है पूरा, और डे में अगर मैं देखता हूं तो दोनों को जरा चेक कीजिए, दोनों का सिस्टम क्या बन रहा है। क्या ये ग्रीन हो गई अब? हाँ या ना? ये भी ग्रीन हो गई, ये ग्रीन चल रही है, वेट कर रहे हैं अभी। इसका हाई क्या ब्रेक होगा? देखो जरा, इसका हाई अगर मैं लगा दूंगा तो इसका हाई कहां पर आएगा? यस, कोई भी बताए हाई कहां पर है? मैं रेड लाइन से लगा लेता हूं, ये हाई है, ये ब्रेक होना जरूरी है। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो मार्केट का ऑलमोस्ट ये वाला जो हाई है ये ब्रेक होना जरूरी है, तब मार्केट अपना बाय में चलेगा। इसका क्या हाई ब्रेक हो गया निफ्टी बैंक का? इसका हो गया सर। वेट करें, इसका तो हाई ब्रेक हो चुका है। तो अब मैं इसको भी 1 घंटे पर लगा लेता हूं। ये अपना हाई ब्रेक करके बैठा है निफ्टी बैंक, निफ्टी नहीं बैठा है। तो क्या होना चाहिए अब? निफ्टी को भी हाई ब्रेक करना चाहिए या नहीं? जो लोग बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन निफ्टी में काम करना थोड़ा सा भी रुक के करना होगा या नहीं? निफ्टी के लिए रुक के करना होगा। दोनों के अलग अलग सिस्टम है, ऐसा नहीं कि एक ने बाय पकड़ा दूसरे में भी बाय कर लो, ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक ने बाय पकड़ा है तो दूसरे को बाय में आने दो, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। निफ्टी टाइम लेगा क्योंकि बैंक्स कम है और स्टॉक्स ज्यादा है, तो निफ्टी आपके पास जो टाइम लेता है थोड़ा सा बाय आने में, और बैंक निफ्टी जल्दी बाय ले लेता है। लेकिन दोनों सिमेट्री में आ जरूर जाएंगे, अभी नहीं आएंगे तो थोड़ी देर में, लेकिन आ जरूर जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे मगर आ जाएंगे। देखिए क्या आ रहा है, निफ्टी बैंक भी, निफ्टी भी सॉरी, बाय में धीरे धीरे। यस, क्या हो रहा है? वेट एंड वॉच।
राइट है। और आज इनको कहाँ जाके बैठना है, आज निफ्टी को कहाँ पर जाके बैठना है, कोई भी बताए, पिवोट के ऊपर, जी सर। राइट है। अगर आज जाके जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, मतलब मार्केट आराम से स्मूथ चल पाएगा। और एफआईआई भी कोशिश करेंगे कि आज जो मार्केट है उसको पिवोट के ऊपर जाके बिठाए। तो आज कोई रैली अगर आएगी तो आपको कौन सी रैली देखने को मिल सकती है, अगर आई तो, ठीक है, बिल्कुल श्योर नहीं है। लेकिन मार्केट में अगर रैली आई तो यहां से लेके यहां तक का मूव, अराउंड 100 पॉइंट का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नहीं, अप्रोक्स। वैसे भी निफ्टी तो कितना पॉइंट चलता है दिन का, यस, निफ्टी कितने पॉइंट चलता है दिन का, कोई भी बताए, 200 पॉइंट तो चली जाता है कि नहीं, इतना तो चली जाता है। तो ये तो 100 ही पॉइंट है। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपका सपोर्ट बना लेगा, तब आपका मार्केट बाई की तरफ चल देगा। लेकिन अभी वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जब तक ये ऊपर ना पहुंच जाए, हाई को ब्रेक ना कर ले, तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। तब तक आराम से रेस्ट करें और मार्केट को चलने दें, जहां पर भी जा रहा है मार्केट आराम से चलने दें, ठीक है। जब तक ये चल रहा है तब तक किसी स्टॉक को देख लेते हैं। यस, आपके कोई स्टॉक हैं तो मेरे को बता दें, जिससे कोई इशू ना हो। अभी रुके, अभी मार्केट क्या कर सकता है, देखो मार्केट के पास बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। देखो मार्केट यहां से नीचे आया, इसका 50% यहीं कहीं आता है कि नहीं, राइट है। कोई रिजेक्शन भी पकड़ सकता है मार्केट, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, देखते हैं यहां पर मार्केट करेगा क्या। अभी एकदम से नहीं जाना, मार्केट को पहले अपना मूव ले लेने दो, उसके बाद ही अपना वर्क करना। ये तो ऊपर जाके क्लोजिंग करके बैठ रहा है, देखो ये तो ऊपर जा रहा है क्लोजिंग, लेकिन ये अभी नहीं जा रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे ये अभी नहीं जा रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हम, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना। मार्केट अगर नीचे आना चाहेगा तो नीचे भी आ सकता है, थोड़ा सा वेट करना है, राइट है। ट्रेडिंग होती ऐसी है कि मार्केट में थोड़ा सा वेट करने को बोलती है ट्रेडिंग। एकदम से नहीं होता कि आप गए और सीधा अपना बाय सेल शुरू कर दिया, थोड़ा सा वेट करो। यहां पर निफ्टी बैंक तो देखो ऊपर चला गया, क्या निफ्टी जा रहा है ऊपर, यस, नो, निफ्टी तो अभी नहीं जा रहा है ऊपर। जाना चाहिए कि नहीं इसको, जाना चाहिए, लेकिन निफ्टी अभी जा नहीं रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट क्या करता है। निफ्टी को इंडिविजुअली भी आप चेक कर सकते हो कि निफ्टी इंडिविजुअली क्या कर रहा है। इसको मंथ में भी जाके चेक कर लो, मंथ में भी ओके है, राइट है। और मंथ में कौन सा सपोर्ट मिलेगा इसे, ये वाला सपोर्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ, ये सपोर्ट है निफ्टी का, राइट है। वीक में मार्केट को यहीं कहीं सपोर्ट मिलने वाला है। ये देखो ये वीक का सपोर्ट है, लो का भी सपोर्ट है, और इस एन वेव का भी सपोर्ट है। ये सपोर्ट हो सकता है मार्केट के पास में, और मार्केट इसके ऊपर एक अच्छा बाय ले लेगा। हालांकि ये वीक का है, इसके ऊपर अच्छा बाय ले सकता है। तो मार्केट का यही सपोर्ट लेवल है, इसी जगह पर सपोर्ट लेवल है मार्केट का। देखते हैं मार्केट क्या करेगा, अभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे, अभी वेट करेंगे, ठीक है। 1 घंटे में भी चेक कर लीजिए क्या हो रहा है, क्या मार्केट यहीं पर रुका हुआ है, अभी कहीं जा रहा है मार्केट, यस। क्या ऐसे में ट्रेड लेना सही होता है या नहीं होता, आप लोग प्लीज बताएं, क्या ऐसे में ट्रेड लेना सही होता है या रुक सकते हैं हम लोग, ये बताएं। सर रुकना चाहिए। रुकना चाहिए, एकदम से कोई ट्रेड ना लेके अभी रुको आराम से और देखो मार्केट क्या करता है यहां पर। और जब तक मार्केट आपको बाय ना दे दे तब तक आप अपना बाय मत उठाओ, क्योंकि अभी देखो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों आपका उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। निफ्टी बैंक देखो कहां पर है, निफ्टी बैंक अगर देखोगे तो आपका निफ्टी बैंक तो ऊपर चला देखो, लेकिन निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने हाई ब्रेक नहीं किया। अच्छा, क्या होता अगर निफ्टी भी हाई ब्रेक करता और बैंक निफ्टी भी हाई ब्रेक करता, तब आपके लिए सही हो जाता कि नहीं, जो कि अभी नहीं हुआ। मार्केट का अगर मान लेता हूं मैं 1% सेलिंग आएगी, मान लेते हैं चलो, तो सेलिंग किसके नीचे करनी चाहिए, कोई बताए प्लीज। सेलिंग किसके, अगर मान ले नीचे सेल आती है तो सेल किसके नीचे होगी, यस, क्या लो के नीचे, लो के नीचे। लो से ऊपर तो कोई सेल कर, लो के नीचे, लो से ऊपर तो सेल करने का कोई सेंस नहीं है, राइट है। अभी तो मार्केट चल रहा है, मार्केट ने भी कुछ भी नहीं किया, वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा। अगर नीचे चलना, रिट्रेसमेंट कर सकता है मार्केट, लेकिन वेट कर रहे हैं हम कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट को चलने दो आराम से और देखो क्या करता है मार्केट। अभी इस समय अगर आप यहां पर देखोगे, थोड़ा सा जाके ना, अगर आप चाहो तो यहां पर से कोई पुट का भी आप ग्राफ लगा के देख सकते हो। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ये निफ्टी नीचे जा रहा है, थोड़ी देर के लिए बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको भी आप चेक कर सकते हो। अगर सपोज मैं 22,000 का सपोज पीई लेता हूँ,
मेरे को ये बताएं, अप्रैल का ले रहा हूं, ठीक है, निफ्टी का अप्रैल का पी, जरा मेरे को ये बताएं रूल के मुताबिक, ध्यान से समझना, ये पॉइंट काम का है, जो ऑप्शन करते हैं उनके लिए काम का है। मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताएं कि अगर ये नीचे चल रहा है तो पुट बढ़ना चाहिए कि नहीं? यस और नो? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ रहा है? घट रहा। क्या मतलब हुआ, कोई बताए इसका मतलब क्या है? बाइजर आने का चांस बहुत कम है। इसका मतलब मार्केट के अंदर सेलिंग आने के चांसेस कम है, बाइंग आने के चांसेस ज्यादा है, ये शायद वापस चला जाएगा, जो आपका डाउन आ रहा है ये वापस चला जाएगा, बोल सकते हैं हम ऐसे या नहीं? ठीक है, होना तो ऐसे ही चाहिए ना, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आपका पुट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अभी, और वो भी अप्रैल का पुट है, देखो जाना चाहिए आराम से ऊपर, जो कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, राइट, वापस यहां पर सपोर्ट पकड़ लेगा, मतलब यहां से वापस जाएगा मे बी, ठीक है, तो वेट कर सकते हैं, मार्केट क्या कर सकता है, अभी वेट करें मार्केट को, ऐसे भी आप चाहो तो जजमेंट कर सकते हो कि ऐसे मार्केट क्या करता है। अभी देखो मार्केट ने अभी मूवमेंट शुरू नहीं किया, अभी बैठा है मार्केट चुपचाप, अगर पुट जाएगी ऊपर, पुट अगर ऊपर जाएगी तब तब तो आप बोलोगे ना आपका ये मार्केट नीचे गिरेगा, तो अभी वो चलना शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, जब तक ये चल रहा है तब तक स्टॉक को चेक कर लेते हैं, अपने स्टॉक बता दें आपके अगर कोई हो देखने के लिए तो। JSW स्टील। हाँ जी, कौन सा? JSW स्टील, हाँ जी। एक मिनट, चलिए JSW स्टील को देखते हैं, एक मिनट। JSW स्टील क्या कर रहा है, अगर मैं JSW स्टील को देखता हूं तो मार्केट हाई ब्रेक करने की तैयारी में है कि नहीं है? राइट है, लेकिन यहां पर ना JSW स्टील को मैंने आपको एक पॉइंट बोला हुआ है, और वो पॉइंट मैंने क्या बोला है कि मार्केट को कभी भी ना हाई पर बाय मत करो, ठीक है, ये आपको बड़ा नुकसान कर सकता है, हाई वाला बड़ा नुकसान कर सकता है, हालांकि थोड़े बहुत पॉइंट के लिए आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हो तो इसको हाई के ऊपर बाय मत करो। अच्छा है कि मार्केट अगर नीचे आया और नीचे से बाय करो, इसका पोटेंशियल होता है। तो आपका JSW स्टील आपके पास ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं? देखो, यस, ऑल टाइम हाई पर है, मतलब आपको लगेगा बहुत अच्छा चला जाएगा, लेकिन अगर ये जब भी कभी रिट्रेस करता है तो बड़ा रिट्रेस कई 2-3 साल नीचे आ जाता है कि नहीं, इसलिए मैं मना करता हूं कि ऊपर बाय मत करो इसको, ठीक है, नीचे से बाय करो। देखो ये नीचे गिरा हुआ है, एक बार को ACC को बोलोगे बाय करने को, हो जाएगा, चलो ACC में कोई इशू नहीं है बाय करने में। मंथली टाइम फ्रेम में आप चेक करो मार्केट क्या कर रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में पहला लो ये वाला बना है, उसके बाद लो ये वाला बना है, उसके बाद ये लो ये बना है, ओके है, मतलब मार्केट अपने प्रोग्रेशन में जा रहा है। लेकिन क्या मार्केट ने अपने पुराने वाले हाई को ब्रेक कर दिया ACC ने, या ओपन को ब्रेक किया है अभी? यस या नो? नहीं, तो मेरे को ACC के अंदर थोड़ा सा रुकना चाहिए कि नहीं? राइट है, अगर मैं वीक टाइम फ्रेम में जाता हूं तो जरा चेक कीजिए क्या मार्केट ने अपनी फर्स्ट वेव को कवर कर लिया है? नहीं। ये भी नहीं किया, तो मेरे को अभी भी इस केस में भी रुकना चाहिए, दोनों केस में रुकने को बोल रहा है मार्केट मेरे को। अगर मैं इसको डे में जाता हूं तो डे में मार्केट क्या कर रहा है, डे में मार्केट का लास्ट वेव कौन सी है? यस, लास्ट वेव कौन सी है? इसके नीचे देखो मार्केट गया नहीं है अभी, अगर यार ध्यान दोगे गया नहीं है, तो लास्ट वेव मानी जाएगी ये वाली, राइट है, तो इसके ऊपर मेरा बाय बनता है ACC का, ये पॉइंट है बाय का। तो इसे नीचे से ACC को बाय करके फायदा नहीं है, इस ACC को थोड़ा ऊपर से बाय करोगे तो फायदा है, ठीक है। यहां से अगर क्लाउड बेस भी देखते हैं, क्लाउड बेस देखना चाहो तो क्लाउड बेस देख लो इसको, ये क्लाउड बेस है। क्लाउड बेस में अभी चेक करें मार्केट ने एंट्री करी है कि नहीं? एंट्री करी है अभी खाली, हालांकि अच्छा है, एंट्री के लिए अच्छा है। एंट्री के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि कन्वर्जन लाइन साथ में चल रही है, लेकिन जरा बेस लाइन को चेक करें, क्या पास में है, दूर में है? दूर है, दूर। तो अभी हालांकि सब कुछ सिनेरियो अच्छा बन रहा है, लेकिन मार्केट को यहां ना बाय करके ना, अच्छा है कि अगर ACC, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, 2000 के ऊपर का स्टॉक है, तो अच्छा है इसे ना अपने क्लाउड के ऊपर बाय करना, आराम से सेफ रहोगे या नहीं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि उस वहां पर बाय करोगे तो आपको शायद ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, जो मेरे को लगता है, एशियन पेंट। ठीक है। चलिए एशियन पेंट को भी देख लेते हैं, एशियन पेंट क्या करेगा, एशियन पेंट को भी देख लेते हैं, एशियन पेंट क्या करेगा। ये एशियन पेंट है, एशियन पेंट को बड़े टाइम फ्रेम पे पहले जरा देख लो एक बार, एशियन पेंट भी कुछ गड़बड़ करने वाला है या नहीं? क्या गड़बड़ करने वाला है एशियन पेंट, कोई बताए प्लीज?
Monthly closing. क्या करने वाला है? जल्दी से। एशियन पेंट, देखो यहाँ पर, हाँ जी बोले, एशियन पेंट क्या गड़बड़ करने वाला है? क्या दोनों दोनों लाइन अंदर है अभी? Yes, sir. क्या दिखाई दे रहा है? कुछ गड़बड़ छोटी सी? क्या गड़बड़ दिखाई दे रही है, बताएं। तो क्लाउड का रेजिस्टेंस भी ले सकता है। क्लाउड का रेजिस्टेंस ले सकता है ये अभी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अगर दिख रहा है तो आपका मार्केट दोनों लाइन को अंदर करके बैठा है और ये क्लाउड का रेजिस्टेंस है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर अपनी बाई को ही पकड़ने की कोशिश करे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? जरा ये देखिए, मार्केट एकदम से डाउन आया नीचे या नहीं? एशियन पेंट आया तो क्या 50% रिट्रेसमेंट तक जा सकता है? जा भी सकता है। अगर मैं बोलूं तो कम से कम कन्वर्जन लाइन तक तो जा भी सकता है। तो अगर चाहो तो छोटी मोटी बाय इसके ऊपर ट्राई करना, अगर करना चाहो तो। वैसे तो मैं बोलूंगा रुके रहो, लेकिन फिर भी अगर करना चाहो तो इसके ऊपर ट्राई करना। ये देखो, ये मार्केट कहीं ना कहीं से अभी वापस आ सकता है, देख रहे हो आप? वीक में जरा चेक करें क्या हो रहा है। यस, वीक में क्या बोल रहे हैं आप, बताएं। क्लाउड के लिए क्लोजिंग आ रहा। कन्वर्जन के ऊपर क्लोजिंग है, सही है गलत है ये बताएं। लेकिन चिकू स्पैन बहुत नीचे है सर। चिकागो स्पैन बहुत नीचे है, क्या होना चाहिए कोई बताए? क्या होना चाहिए? गड़बड़ है कुछ? यहाँ पर चेक करें, कन्वर्जन बेस लाइन बहुत डिस्टेंस पर है, राइट है। ये आपका चिकागो स्पैन भी डिस्टेंस पर है अभी, आपका पिवोट भी डिस्टेंस पर है अभी, और क्लाउड भी क्लोज नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी तो, राइट है। इसका मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर चला भी जाएगा तो मे भी कहीं ना कहीं से रिटर्न करेगा। हो सकता है मार्केट गैप कवरिंग तक जाए और यहां से रिटर्न कर जाए। करेक्ट, पॉसिबल हो सकता है, गैप कवरिंग के लिए जा रहा हो, ऐसा पॉसिबल होता है। तो मार्केट को थोड़ा सा वेट करें और देखें कि मार्केट क्या करता है। जबरदस्ती ही करनी मार्केट के साथ में, मार्केट को चलने दो, इसको थोड़े टाइम, 1-2 दिन 4 दिन ऊपर जाने दो, और उसके बाद मार्केट जब रिटर्न करेगा तो वापस सेल करना है, ठीक है। तो मैं भी, हालांकि मेरे को वनडे बाय दिखा रहा है, वनडे क्या बोल रहा है, आप कुछ दिन बाय में रह सकते हो कि नहीं? यस सर, कुछ दिन बाय में रह सकते हो, ये वनडे बोल रहा है आपको। अगर मैं 1 आवर देखता हूं, देखो 1 आवर भी बोल रहा है कि बाय कर लो, लेकिन कितना टाइम, राइट है। केस आपके पास ये है कि अगर कोई स्टॉक आपको बाय बोल रहा है तो बाय कितने टाइम की है, ये एक क्वेश्चन है। मैं नई नई चीजें आपको बताता रहता हूं, ये क्वेश्चन है। क्या मतलब हुआ? अगर आप बाय करना चाहते हो तो कितने टाइम की बाय आप कर सकते हो? क्या लॉन्ग टर्म रख सकते हो या नहीं रख सकते उस स्टॉक को? ये मार्केट मेरे को बोल रहा है कि मेरे को शॉर्ट टर्म बाय करनी है कि नहीं है एशियन पेंट में। अगर करता भी हूं तो शॉर्ट टर्म बाय, लॉन्ग टर्म बाय है क्या बताएं? नो, लॉन्ग टर्म बाय नहीं है, लॉन्ग टर्म सेलिंग है। मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मेरे को इसे ज्यादा टाइम तक रखना नहीं है। आप इसको चेक करो, सबसे लो कौन सा पकड़ा जाएगा, मार्केट का लो कौन सा एशियन पेंट का? क्या ये वाला है पहला लो? इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो यहां तक जाए और यहां से रिटर्न कर जाए। यहां पर गैप कवरिंग भी हो जाएगी इसकी, और मार्केट आराम से नीचे चल भी पाएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए। अभी वेट करें, मार्केट को एकदम से बाय में मत जाए, ये बाय के लिए नहीं है स्टॉक, ये अभी सेलिंग के लिए स्टॉक है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता आपको इसे बाय करनी चाहिए एशियन पेंट को अभी। भले ही ग्रीन है, सब कुछ है, लेकिन अभी बाय का सीन नहीं है इसका। डन है? और कोई स्टॉक? सर HAL HAL देखो अभी अभी पिवोट के ऊपर आया है, राइट है, इसकी मार्किंग करें। HAL अभी अभी पिवोट के ऊपर आया है, और जरा वीक को चेक करें, वीक में कन्वर्जन बेस दोनों के ऊपर है, राइट है। सही है ये स्टॉक, इसको आप रख भी सकते हैं। ये दोबारा से एंट्री कर रहा है, इसके अंदर एंट्री बना सकते हो आराम से। कन्वर्जन बेस लाइन भी ओके है, इसकी एंट्री आराम से बन सकती है, राइट है। मतलब ये आपको प्रॉफिट देके जा सकता है। अच्छा, कोई कॉल अगर इसकी लेना चाहेगा तो कौन सी कॉल लेनी चाहिए बताएं? यस, कौन सी कॉल? 4800 सर। 4800 कितने की मिल रही है? कोई भी बता दे, 4800 की कॉल कितने की मिल रही है? 32 रुपए की मिल रही थी सर। 32, और कितने पैसे में कितने की आ रही है? यस, 4900 भी ले सकते हो, मतलब लगभग 5000 वाली कॉल। 4500 की थी सर। 4500, ठीक है। आपकी जो, देखो एक बार बताओ, आपके स्टॉक्स की जो कॉल होती है ना, स्टॉक्स की कॉल,
ये आपको कितने की पड़ेंगी? 5,000 के आसपास, राइट? मतलब लेस देन 5,000। तो मतलब अगर स्टॉक का आप लॉस रखना चाहते हो, अपना कवर करने के लिए स्टॉक का लॉस रखना चाहते हो, तो आपका निफ्टी का लॉस कितना होना चाहिए? निफ्टी का और स्टॉक का लॉस कितना होना चाहिए? निफ्टी का लॉस आपका होना चाहिए 1,500, राइट? लॉस, ठीक है। चूंकि स्टॉक आपका ज्यादा का आता है तो स्टॉक का आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, वो मैक्सिमम आपका 5,000 तक का लॉस है आपका निफ्टी का। लेकिन बैंक निफ्टी का आपके पास, सॉरी, निफ्टी का आपके पास 1,500 का लॉस और स्टॉक का आपका 5,000 का लॉस। ये आपका सिस्टम है। आप उसको कैसे भी देख सकते हो। ये देखो, डे में मार्केट अभी ऊपर अगर चलेगा तो आप आराम से अपनी बाय बना सकते हो। देखो 1 आवर में मार्केट को देखोगे तो मार्केट अभी ऊपर क्लोज करके बैठ रहा है और अभी अभी फ्री हुआ, तो HAL आराम से ऊपर जा सकता है। अगर इसको देखोगे तो HAL आराम से ऊपर जा सकता है, राइट? कौन सी कॉल आपको लेनी चाहिए? 4,800 सर, कैसा है कॉल? 4,800 ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं ऐसे देख भी लेता हूँ कौन सा एक मिनट में देख लेता हूँ। 4,800 की कॉल, मेरे सिस्टम में थोड़ा इशू चल रहा है तो इसको अभी दिक्कत पे को दोबारा दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसकी कॉल लेता हूँ 35 की पड़ रही है, राइट है? 35 की आ रही है और ये पैसे में आ रही है लगभग 5,200 की, राइट है? इसको थोड़ा सा और ऊपर लो, इसको थोड़ा सा और ऊपर लो। ये ना लेके 4,800 नहीं चाहिए, ये 4,900 के 935, 956, 4,950 देखो, राइट है? इसको HAL को 4,950 के आसपास कौन सी मिल रही है, जरा बताएं। 4,900 या 5,000 आएगा, 800 50 नहीं आएगा। नहीं मिल रहा सर। या 4,900 लेते हैं, चलो 4,900 की कॉल अगर मैं लेता हूँ HAL की अप्रैल की, तो कितने की पड़ रही है बताएं, देख के बताएं। 4,850, 900 कोई भी ऐसी पड़ रही हो, 4,900 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा सर। नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो वेट करते हैं। ये देखो आपका मार्केट यहां से ऊपर आराम से चल सकता है, अगर चलना चाहेगा तो आराम से ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसको पहली बात तो आपको लिमिट में लेना पड़ेगा। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा, लिक्विडिटी की वजह से तो आपको डायरेक्ट नहीं देगा। यहाँ पर आपको इसे रखना पड़ेगा, यस और नो, राइट है? थोड़ा सा रख लें इसको, अगर रखना चाहो रख लो कॉल को, ऐसा कोई इशू नहीं है, रखना चाहो रख भी सकते हो। यहां से मार्केट अगर ऊपर चला, इसके निफ्टी का ऊपर जाना जरूरी है या नहीं, कोई बताए प्लीज। क्या निफ्टी का ऊपर जाना जरूरी है? है ना सर? इसका है? तो आपको अभी ये कॉल खरीदनी चाहिए या निफ्टी के ऊपर चलने पर खरीदनी चाहिए, क्वेश्चन ये है। कौन बताएगा? निफ्टी के ऊपर चलने पर खरीदनी चाहिए तो मेरे को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर निफ्टी को देखोगे और यहाँ पर निफ्टी बैंक को देखोगे, दोनों क्या कर रहे हैं देखो। यहाँ पर एक बार दोबारा से एनालिसिस करो, ये बीच बीच में एनालिसिस करते रहो, आपको पता लगता रहेगा। दोनों जरा चेक कीजिए क्या कर रहे हैं दोनों। क्या ये ऊपर जा रहे हैं? हाँ या ना, जल्दी से बताएं, क्या ये ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, कोई बताए प्लीज। नहीं सर, नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं सर। ये तो ऊपर जा रहे हैं, राइट है? इसको क्या करना चाहिए? अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ। लेकिन अभी इनसाइड बार में घूम रहा सर। अभी तो घूम ही रहा है। अभी क्या हम बोल दें कि मार्केट अपना बाय में आ गया या सेल में आ गया? अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है ना। कुछ गड़बड़ कर रहा है कि नहीं मार्केट? कुछ गड़बड़ करके बैठा है, राइट है? अब अगर इसको मैं ऐसे ही देखता हूं एक को, तो देखो आप यहाँ पर क्या कर रहा है। मार्केट जितना ऊपर गया, आज इसके ऊपर सपोर्ट बनाना चाहिए था मार्केट को या नहीं? बना लेना चाहिए था। क्या मार्केट ने सपोर्ट बनाया अपना? नो, नहीं बनाया, राइट है? और अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ही देखता हूं, निफ्टी को ही लगा लेते हैं, तो निफ्टी अगर इसके नीचे निकलता है तो गड़बड़ करेगा कि नहीं, देखिए जरा। मार्केट, ये आपके पास पॉइंट है, मार्केट को इसके ऊपर जाना ही चाहिए, तभी मार्केट आपका बाय पकड़ेगा। और मार्केट क्या करके बैठा है देखिए, यस क्या दिखा रहा है, जल्दी से बताए क्या करने की तैयारी में है मार्केट? बाय करने की या सेल करने की? क्या करने की तैयारी कर रहा है? सेल करने की सर। ये तो कुछ गड़बड़ करने की तैयारी में, राइट है? ये तो कुछ गड़बड़ करने की तैयारी में है।
अब हम दोनों तरीके से चलेंगे, जब कभी ऐसा मार्केट करे दोनों तरीके से चले। यहां पर मेरे को दोनों लाइन डाल के रखनी चाहिए कि नहीं, इसके नीचे डन है। और यहां पर 1 आवर में देखें, मार्केट अगर इसके नीचे चला गया तो क्या होगा, अगर चला जाता है इसके नीचे, यस, तो क्या होगा, 1% चला ही जाए, हमें क्या पता, मार्केट है, इसके ऊपर पकड़ना चाहिए था मार्केट का। अगर इसके नीचे आ गया तो क्या मार्केट अपनी वेव फॉर्म कर लेगा, जी सर। कर भी सकते हैं, राइट है। तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए या नहीं, थोड़ा सा रुकना चाहिए, रहना चाहिए। और आपका अगर बाय होगा तो बाय कहां पर होगा, बाय स्ट्रिक्टली आपका जो ऊपर जो हमने पिवोट पॉइंट लगाया था उसके ऊपर ही बाय करनी है, राइट है। अगर बाय आती है तो Yes, sir. उसके ऊपर ही बाय करनी है। देखो कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट सेलिंग में जा रहा होता है तो हम सेलिंग की तैयारी करे बैठे होते हैं, एकदम से बाय में आ जाते हैं कि नहीं, जी सर। मार्केट का मूड देख के। ऐसे ही जब हम बाय में बैठे होते हैं तो आपका मार्केट का मूड देख के हमें सेलिंग भी आना पड़ता है कि नहीं, Yes, sir. आना पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं कि बाय हो, लेकिन मार्केट नहीं मान रहा है। मार्केट क्या करने को बोल रहा है, मार्केट बोलता है मैं तो नहीं आ रहा हूं अभी भी। आपका मार्केट इसके ऊपर दोबारा सपोर्ट पकड़ना चाहिए या नहीं, जी सर। चाहिए, जाना ही चाहिए मार्केट को। तो अब हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर क्या करता है। थोड़ा सा और पास में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट क्या पिवोट के नीचे आ गया, देखें जरा, कुछ गड़बड़ करके बैठा मार्केट तो, यस। यस सर। देखो पिछला वाला पिवोट और ये वाला पिवोट, आज के अगर 28 तारीख को देखोगे तो मार्केट ऊपर ही था, ऊपर जाने की बजाय मार्केट कहां आ गया, नीचे। अब अगर मार्केट रिट्रेस करके वापस बैक करता है तो क्या होगा सर, बियरिश मोड में जाएगा, तब बियरिश मोड लेना शुरू कर सकता है। वेट करना है, वेट मार्केट को। मैंने बोला कम से कम 10 बजे तक वेट करो, 9:45 10 बजे तक मार्केट को वेट करो, मार्केट करता क्या है, मार्केट का मूड पहले सेटल होने दो, उसके बाद अपना वर्क देखो कि आप क्या करने वाले हो उसमें। यहाँ पर सर। मार्केट को अगर मैं 1 आवर में देखता हूं तो 1 आवर में अभी सेलिंग ही है, देखो देख रहे। हाँ जी बोले सर, इस पे अपन MACD लगा के भी चेक कर सकते हैं ना। सब पे कैसे भी चेक कर लो आप, जैसे मर्जी चेक करो आप, इस पे MACD लगा लो, जो आपको अच्छा लगे वो लगाओ, राइट है, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या क्रॉसओवर, अभी देखो क्या हो रहा है, क्या दिखा रहा है आपको MACD के केस में, कोई भी बताए क्या दिखा रहा है, यस, क्या जीरो लाइन के नीचे आ गया मार्केट, नहीं सर, नहीं आया। अभी नहीं है, तो क्या अभी सेलिंग शुरू हो गई, नहीं सर, वो भी नहीं हुई, बोल सकते। अभी तो कुछ भी नहीं हुई, हम कुछ नहीं बोल सकते ना, न सेलिंग न बाय। अभी तो मार्केट बीच में बैठा है, मार्केट को क्या करना चाहिए, अभी तो जीरो लाइन के ऊपर ही बैठा है कि नहीं, जी सर। ऊपर ही बैठा है। और जरा मेरे को एक छोटा सा पॉइंट और बता दीजिए, जैसा हम सोच रहे हैं, देखो मार्केट में MACD का क्या क्रॉसओवर आ गया ऊपर, यस, क्या आया, आपको दिख रहा है क्रॉसओवर, जब ये मार्केट ऊपर गया है तो MACD का क्रॉसओवर है क्या, नहीं थे सर। नहीं है, मतलब मार्केट अभी नहीं बोल रहा है, राइट है। हालांकि पिवोट के ऊपर जाता तो बहुत अच्छा बाय मिलता हमें, लेकिन मार्केट अभी मना कर रहा है कि अभी मार्केट की सेलिंग मतलब बाइंग नहीं दिखा रहा मेरे को। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मार्केट को कि क्या करने वाला है मार्केट, मार्केट को करने दो, राइट है। या तो देखो मार्केट इस समय बैठा है बीच में, कहां बैठा है देखो बीच में, राइट है। या तो मार्केट इसके ऊपर जाके सपोर्ट पकड़े अपना, डन है। और या फिर अगर इसके नीचे आएगा तो मार्केट का बड़ा डाउन यहां मिल जाएगा मेरे को या नहीं, बताएं। यस सर, पिवोट तक। तब मार्केट का बड़ा डाउन मेरे को मिल जाएगा। तो वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा, मार्केट को चलने दो, चलना मार्केट ने, अपना दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपको हमेशा बोलता हूं अपना दिमाग मत लगाना, यस बोलता हूं कि नहीं बताओ, राइट है। अपना दिमाग को यूज मत करना, सिस्टम का दिमाग चलने दो, सिस्टम को चलने दो, सिस्टम का दिमाग चलने दो, जैसी सिस्टम बोलेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो अभी मार्केट बीच में बैठा है, देखो अब कौन सी रैली हो गई, क्या अब आपकी रैली यहां से यहां तक आ गई और मार्केट फिर से बीच में बैठा है, डन है, फिर से मार्केट वहीं पर बैठा है। तो मार्केट हालांकि हम सोच रहे थे बाय में है, मगर मार्केट कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट क्या करेगा, राइट। एकदम से कोई डिसीजन मत लेना, यहाँ पर आपको कोई भी डिसीजन दिक्कत कर सकता है आपको, तो थोड़ा सा वेट करें और देखें मार्केट क्या करता है, मार्केट का मूड देखने दो क्या कर रहा है मार्केट, राइट है।
मार्केट को अगर देखेंगे, मार्केट बिल्कुल ध्यान से समझिए बीच में बैठा हुआ है मार्केट। मार्केट को हमने सुबह से अगर रिवीजन करेंगे एक बार, तो मार्केट को क्या करना चाहिए था? यस, क्या करना चाहिए था? ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए था कि नहीं? अगर ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट 100 पॉइंट चल जाता तो बहुत अच्छे सपोर्ट पे बैठता कि नहीं मार्केट? यस सर। बहुत अच्छे सपोर्ट पर बैठता, तब मार्केट आराम से बाय में जा सकता था। लेकिन मार्केट ने अपना मूड ही चेंज कर दिया, मार्केट आ गया नीचे, ये देखो। और नीचे एमएसीडी भी अभी आपको मना कर रही है, इंडिकेटर भी आपको बोल रहा है, तो इंडिकेटर पे एक बार भरोसा कर लेते हैं। राइट है, माइक को बंद कर ले, किसी का माइक चल रहा है, किसी का माइक चल रहा है। यस, माइक प्लीज बंद कर ले जब बात कर रहे हैं तो, या नरेंद्र जी माइक बंद कर ले अपना, ठीक है। चलो देखो, वेट कर रहे हैं, मार्केट क्या करेगा, वेट करें। हाँ जी, हाँ जी सर बंद है सर, बंद है मेरा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, यहाँ से यहाँ इको आ रही है, किसी और की आ रही होगी, ठीक है। देखो अभी क्या कर रहे हो, यहाँ पर वेट करो। मार्केट अपना मूड चेंज कर सकता है, कैसे कर सकता है ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्लीज। कि देखो मार्केट अक्सर क्या होता है, मार्केट बाय में जाता जाता रिवर्स लेता है, राइट है। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मार्केट क्या करता है। मार्केट को चलने दो, यहाँ पर बीच में ट्रेड ना देके या तो इसको नीचे आने दो और या फिर ऊपर जाके सेटल हो जाने दो, बीच में ट्रेड नहीं करना कभी भी, राइट है। हमें लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट यहीं से टूट जाएगा, टूटेगा फिर नीचे पिवोट तक का बड़ा डाउन दे देगा मार्केट। अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट को देखोगे कि अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट बताएं मेरे को, छोटा सा पॉइंट आपसे पूछता हूं। अगर मार्केट का यहां से ये आपका मार्केट ऊपर गया और ये गैप छोड़ के गया, गैप छोड़ के गया, समझते हैं केवल मार्केट को, मूड मार्केट का ही है। और मार्केट अगर नीचे आता है और मार्केट अपने गैप को कवर करता है, ये गैप कवर है, और मार्केट यहां से चला जाता है एक रिट्रेसमेंट पर, तो क्या मार्केट 50% से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर। बिल्कुल आ सकता है, आ सकता है ना। लेकिन मार्केट को अपने 61% के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल लेना चाहिए कि नहीं? जी सर, लेना चाहिए, अगर लेना ऊपर जाना है चाहिए, तो लेना चाहिए। जाना है तो लेना ही पड़ेगा। तो देखो मार्केट अभी नीचे आया हुआ है और मार्केट यहां से ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद मार्केट अभी ऊपर नहीं चला, राइट है। तो मार्केट अगर इसके नीचे आता है, 1% भी मान लेते हैं आता है, तो क्या मार्केट का दूसरा वाला ये है टारगेट, ये सेकंड गैप, उसके बाद तीसरा गैप ये है। तो मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट इस यहां तक का टारगेट आपका ले लेगा, अगर नीचे आता है तो। दोनों पॉसिबिलिटी में चलेंगे, ट्रेडर की पहचान होती है कि वो पॉसिबिलिटी में चलता है, नीचे ऊपर दोनों पॉसिबिलिटी, मतलब बाई, मतलब ऊपर की भी पॉसिबिलिटी लेके चलेगा, नीचे की भी पॉसिबिलिटी लेके चलेगा, तभी वो काम करेगा। एक ट्रेडर अच्छा वही होता है हमेशा, राइट है। इसको जरा चेक करें छोटे टाइम फ्रेम में जाके, इसके नीचे मेरी एक सेल है, तब मैं सेलिंग साइड में आ जाऊंगा, राइट है। अभी मेरे को, तब तक मेरे को बाय नहीं लेनी। इंडिकेटर बेस बोलते हो तो आपका एमएसीडी जब तक ना बोले तब तक बाय मत लेना जीरो लाइन के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि मेरे को सेलिंग आनी है, तो सेलिंग कब तक सेल नहीं लेनी, कोई भी बताए हमें, सेलिंग कब तक नहीं लेनी है? यस, जब तक मार्केट इसके नीचे ना आ जाए, लो के नीचे, और एमएसीडी इसको क्रॉस ना कर जाए, तब तक सेलिंग नहीं होगी, राइट है। अभी हम इसको जरा 5 मिनट में जाके देखते हैं कि 5 मिनट में मार्केट एक रिट्रेस ले रहा है, देखो दिख रहा है आप सबको। लेकिन मार्केट कहां पर है, एमएसीडी कहां पर है नीचे, क्या बाय में है या सेल में? सेल में सर। जल्दी से बताएं, बाय में है सेल में एमएसीडी? सेल में सर, जीरो लाइन के नीचे। ये तो सेल में बैठती है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, कोई भी बताए मेरे को क्या करना चाहिए फिर? शॉर्ट टर्म के लिए तो सेल में बाइंग के लिए फिर वेट करना चाहिए। बाइंग के लिए तो अभी मार्केट मना कर रहा है मेरे को कि बाय मत करो अभी, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब मेरे को अगर सेलिंग करनी है, 1% सेलिंग करनी है, देखो मार्केट का अपना मूड समझो, मार्केट किसके ऊपर बाय होगा, इस पॉइंट के ऊपर वापस जाना चाहिए कि नहीं बाय के लिए? यही तो पॉइंट है बाय का, राइट है। अगर इसके ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, चाहे यहां तक रिट्रेस कर जाए, अब मेरे को अगर सेलिंग आनी है तो मैं कैसे देखूंगा, ये मार्केट वापस आना चाहिए कि नहीं? जहां से भी आ जाए, आपका मार्केट पिवोट पॉइंट से आ जाए वापस, पिवोट के थोड़ा ऊपर जाके आ जाए, मेरी अगर सेलिंग होगी तो अगली सेलिंग इसके नीचे है और बड़ी सेलिंग इसके नीचे है, अगर आनी है सेलिंग तो। अगर नहीं आनी है सेलिंग,
तो मार्केट इस हाई के ऊपर निकल जाए तो मैं बाय साइड में रहूंगा। तो मेरा अभी पूरा एक जोन बन गया है, उस जोन के अंदर ही हम काम करेंगे। और मेरा जोन बाय का कौन सा है? मेरा बाय का जोन इसके मिनिमम इसके ऊपर है। इसके नीचे नीचे मैं सेलिंग का वेट करूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि मार्केट डाउन में है तो सेलिंग का वेट करेंगे हम। कहीं से भी रिवर्सल लेगा तो मार्केट का एक डाउन हम एक्सपेक्ट करेंगे इस समय। राइट है, ये पॉइंट समझ में है। अभी मार्केट का एकदम से सेल नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट का क्या होना चाहिए बताएं। क्या मार्केट पिवोट के ऊपर चला जाएगा तो मार्केट बाय की कोशिश करेगा? क्या मार्केट को यहीं से रिवर्सल लेना चाहिए? हाँ या ना? ये रिवर्सल का पॉइंट है, ये रिवर्सल का पॉइंट है। तो यहां पर मार्केट को चलने देते हैं और देखते हैं मार्केट क्या करेगा। थोड़ा सा वेट करें और देखें मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट यहां से डाउन में आया तो क्या बोलेंगे? यस। अगर यहां से डाउन में चलने लगेगा तो क्या बोलेंगे? प्लीज बताएं। क्या एक वापस आ जाएगा मार्केट? वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। मार्केट को देखो यहां पर कहां बैठा है? मार्केट बीच में बैठा है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मार्केट बैठा है बीच में। अब यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 953। कितनी कैंडल बाकी है अभी? यस। कितने बजे बंद होगी ये कैंडल? 10:15 पर। राइट है। और ये भी बता दीजिए कि इस कैंडल का मिड पोर्शन कहां पर है? यहाँ पर। माइक को प्लीज देखो, माइक को बंद कर लें जिसका भी चल रहा है। राइट ओपन जी, शायद आपका चल रहा है, किसी का भी माइक है प्लीज बंद कर दें। शिवा प्रसाद जी आपका माइक है, प्लीज इसे बंद रखें। माइक को क्लास डिस्टर्ब होती है फिर उतनी ही। सर बंद ठीक है, नहीं वो चल रहा था, अभी मैंने बंद किया। देखो अभी देखो ये चल ऑन हो जा रहा है बार बार। राइट है, उससे क्लास डिस्टर्ब होती है, बाकी कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग में डिस्टर्बेंस आता है, क्लास में डिस्टर्बेंस आती है, बस वो ध्यान रखता है थोड़ा सा। सर हेलो सर। हाँ जी बोले। सर ये बड़ी मारूबोजू बनी है तो सर मारूबोजू के ऊपर तो मतलब बाइंग वैसे भी अभी नहीं बनती ना सर, ऐसा लो पे। हाँ देखो, लेकिन मार्केट में ये मारूबोजू क्यों बनी थी, इस बात को समझो। ये मार्केट डाउन आके मारूबोजू लिया था ना। जी सर। तो उस लिहाज से सही है, उस लिहाज से कोई गलत नहीं थी मार्केट में मारूबोजू। अगर आप बोलेंगे गलत है तो गलत नहीं थी ये। राइट है, गलत नहीं बोल सकते। मार्केट को वेट करना है। देखो मार्केट क्या करके बैठा है? क्या अभी बाइंग आ गई? नो। सेलिंग आ गई? नो। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इनसाइड बार में मार्केट घूम रहा है कि नहीं। निफ्टी बैंक कहां गया? दोनों को जरा चेक करो, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों को चेक करें, क्या दोनों अभी सिमेट्री में आए हैं बाय सेल की? आप बताओ। नो सर। कौन कहां बैठा है? अगर मैं निफ्टी को देखूंगा तो निफ्टी कहां बैठा है? नीचे। बाय कहां पर है? इसके ऊपर। राइट है। सेल कहां है? इसके नीचे। राइट सर। बीच में बैठा है। अभी हम कुछ नहीं देख रहे, अभी केवल हम चेक कर रहे हैं कि मार्केट कहां जाएगा। ये आपका लोअर पोर्शन है, ये आपका हायर पोर्शन है। निफ्टी बैंक का क्या होना चाहिए? निफ्टी बैंक का क्या ये हाई है और ये लो है? अगर मैं मार्क करता हूं तो देखो ये लो है। तो मार्केट को क्या होना चाहिए? या तो सेलिंग में आ जाए दोनों, या बाइंग में। एक जगह तो आ जाए या नहीं। राइट है, या तो ये भी सेलिंग में शुरू हो जाए, मतलब ये भी लो के नीचे आ जाए, एक क्लोज कर दे। अगर एक लो के नीचे क्लोज कर दे तो मार्केट सेलिंग के लिए ट्राई करेगा कि नहीं? राइट है। यहां पर अगर मैं देखूंगा ये मार्केट का एक साइडवेज जोन था, मार्केट अभी क्लोजिंग नहीं हुई, अभी 1 घंटे की क्लोजिंग इसके नीचे हुई नहीं है। अगर कर देगा 1% क्लोजिंग तो आराम से डाउन के लिए कोशिश कर सकता है मार्केट। हो सकता है या नहीं? अभी देख रहे हैं मार्केट क्या करेगा। अभी मार्केट ने अपना कोई मूवमेंट लिया नहीं है जिसको हम बोलेंगे कि मार्केट का बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया। अभी कुछ नहीं हुआ, मार्केट में बैठे हैं अभी हम। हमेशा कोशिश कीजिए मार्केट को, जब आप खासकर ऑप्शन लेने वाले हैं, ठीक है, या फ्यूचर लेने वाले हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन एकदम से नहीं लिए जाते। इक्विटी तो आप कहीं पर भी एक बार को बाय कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन नहीं बाय होते। राइट है, कोशिश ये करें कि जब आप फ्यूचर ऑप्शन के लिए बाय कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मार्केट को अपने सपोर्टिव आने दें। मार्केट जहां पर भी आपका सपोर्टिव आएगा वहां पर आप अच्छा काम कर पाओगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, क्या निफ्टी बैंक जा रहा है ऊपर? यस। और निफ्टी क्या कर रहा है जरा चेक करें, क्या करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी? बताएं प्लीज, एनीवन। इनसाइड बार में घूम रहा सर। इनसाइड बार में घूम रहा है। तो क्या मार्केट का अभी सेल आ गया या बाय आ गया?
प्लीज कोई भी बता दे। कॉफी बनाओ। सर अभी कुछ भी नहीं आया। सर अभी कुछ बोल कुछ भी नहीं नहीं है। सकते। तो अभी करेंगे क्या? अब केस ये है कि हम करेंगे क्या यहाँ पर। कॉफी बनाओ पियो। कॉफी बनाओ और पिलाओ, राइट है। कॉफी बनाओ और पिलाओ। मार्केट की अब यहाँ पर 1 घंटे की कैंडल की वैल्यू क्या है तो समझते हैं। 1 आवर की कैंडल की वैल्यू क्या है यहाँ पर। देखो 1 घंटे की कैंडल यहाँ पर दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो देखो 9:57 हो रहे, लगभग 15 मिनट बचे हुए हैं, राइट है। अगर ये कैंडल निफ्टी की नीचे कहीं क्लोज कर जाती है और सेलिंग प्रेशर के साथ में क्लोज करती है तो अगली कैंडल डाउन में आ सकती है कि नहीं? जी सर। आराम से आ सकती है, राइट है। और अगर उसके साथ में निफ्टी बैंक भी नीचे क्लोज कर जाता है तो सेलिंग प्रेशर बन जाएगा कि नहीं? बन सकता है, जी सर। राइट है। हालांकि अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी केवल हम एजम्पशन डाल रहे हैं। मार्केट ने अभी कोई बाय सेल नहीं पकड़ी है, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से बाय था, बुलिश था, तो मार्केट को ऊपर सपोर्ट पकड़ लेना चाहिए था कि नहीं? राइट है। और पहले सपोर्ट कौन पकड़ता है? जनरली पहले सपोर्ट बैंक निफ्टी पकड़ता है और निफ्टी बाद में सपोर्ट पकड़ता है। लेकिन इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी है कि अगर निफ्टी सपोर्ट नहीं पकड़ रहा है और बैंक निफ्टी सपोर्टिव हो सकता है तो इसका मतलब मार्केट इम्बैलेंस हो गया कि नहीं? इम्बैलेंस हो गया। अब आपका निफ्टी को नीचे भी ला सकता है या निफ्टी आपका बैंक निफ्टी को नीचे भी ला सकता है या बैंक निफ्टी निफ्टी को भी ऊपर ले जा सकता है। दोनों केस हो सकते थे, राइट है। अब यहां पर देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे बैठा है निफ्टी का और बैंक निफ्टी भी ऊपर नहीं गया। तो बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तब मार्केट एक सेलिंग के लिए कोशिश करेगा, राइट। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि निफ्टी अभी ऊपर आ जाए? ये भी तो हो सकता है। तो 1 घंटे की कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे की कैंडल बनती कैसे है, कहां क्लोज हो रही है, किस जगह पे क्लोज हो रही है, ये बहुत जरूरी है। और किस प्रेशर के साथ क्लोज हो रही है ये जरूरी है। प्रेशर कौन सा मिलना चाहिए इसमें, बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर? यस, अगर हम बाय में जाने वाले थे तो बाइंग प्रेशर होना चाहिए। और बाइंग प्रेशर किसको बोलेंगे? यस, बाइंग प्रेशर किसको बोलेंगे? या तो यही कैंडल ग्रीन होके ऊपर क्लोज हो जाए, राइट। अगर वो नहीं हो रही है, अगर वो नहीं हो रही तो कम से कम कोई हैमर टाइप बन जाए, कुछ तो कोई पिन बार बन जाए, कुछ तो बने, तब तो आप बोलोगे ना कि हाँ मार्केट के अंदर कोई बाइंग आ रही है या बाइंग के लिए मार्केट कोशिश कर रहा है, तब बोलोगे। अभी नहीं हुआ। अभी तो देखो अगर 9-10 बज रहे हैं अभी और मार्केट अभी कहां पर बैठा है, नीचे बैठा है, राइट है। मार्केट को करना क्या चाहिए, अगर इसको बाय में जाना है तो मार्केट को ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस करनी चाहिए ऊपर और फॉर्म करनी चाहिए ग्रीन कैंडल और ऊपर जाके बैठना चाहिए, जो कि अभी मार्केट ने नहीं किया है। तो अभी हम थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं और देखते हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या, वेट करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर ये कैंडल नीचे आ गई तो क्या होगा, तो आपके पास क्या एक ये फॉर्मेशन हो जाएगी, डन है। और अगर गलती से निफ्टी बैंक भी थोड़ा नीचे आ गया तो निफ्टी बैंक की भी यही फॉर्मेशन हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो उस केस में मार्केट सेलिंग में चल पाएगा कि नहीं? जी सर। राइट है, उस केस में आराम से मार्केट सेलिंग में चल पाएगा। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मार्केट को एकदम से बाइंग सेल में ना ले जाके थोड़ा सा वेट करो, मार्केट को पोजीशन में आने दो। एक घंटा और लगेगा बहुत ज्यादा, अगले 1 या 2 घंटे में आपकी क्लियर हो जाएगी पोजीशन या नहीं, बताएं। यस सर। या तो इसी घंटे में हो जाएगी या अगले घंटे में हो जाएगी, लेकिन वो पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अगर ये कैंडल जहां पर भी क्लोज करेगी, अगली कैंडल अगर बाई चांस ये नीचे क्लोज करती है तो अगली कैंडल नीचे चलेगी या नहीं, राइट है। yes, अगर बाइंग प्रेशर में जाती है तो अगली कैंडल ऊपर क्लोज कर जाएगी। दोनों केस है कि नहीं है? यस सर। तो अगली कैंडल आपको क्लियर कर देगी कि मार्केट जाने कहां वाला है, उसके हिसाब से आप अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो अभी मार्केट किसी बाय में है नहीं। हाँ जी बोले। MCX देखो, MCX अभी अभी पिवोट के पास में आया है कि नहीं, राइट है। अभी बाय में आया है, लेकिन इसकी बाय अभी बनी नहीं है प्रॉपर, ठीक है। लेने को ले सकते हो लेकिन बाय अभी बनी नहीं है, थोड़ा सा इसे जाने दो ऊपर हल्का सा, क्लियर है। इसके ऊपर ही बाय करना है। सर मजडॉग में
20% प्रॉफिट आ रहा है, बुक करें क्या अभी? किसमें? किसमें? माजडॉक। देखो बुक कर लो उसे, कुछ हाफ बुक कर लो उसे, क्या जाता है, हाफ तो बुक कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, स्पेलिंग बोले, स्पेलिंग बोले। MAZDUCK। MAZ मजडॉक। एक मिनट में देख लेता हूं पहले इसे। इसको छोड़े भी रहे, लेकिन इसका कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, राइट है? ठीक। इससे बाहर मत आओ, इससे को कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, बस इतना कर लो। डन है? 4 नंबर बाय की सर इसमें। हाँ जी बिल्कुल अच्छी बाय है, बाय अच्छी है। देखो जैसे देखो जीरो लाइन के ऊपर, अगर एमएससीडी की बात करते हो तो जीरो लाइन के ऊपर ही क्रॉसओवर आया है कि नहीं? ये तो बाय का क्रॉसओवर रख सकते हो इसको, लेकिन कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, बस प्रॉफिट का ध्यान रखना, कुछ प्रॉफिट बुक कर लो। ये मार्केट रिट्रेस करने नीचे आ सकता है या नहीं यहाँ तक? यस। तो क्यों झंझट करना, उससे अच्छा आप इसका प्रॉफिट बुक करके रखो थोड़ा सा, राइट? ठीक है। चलिए मैं क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ, मेरे सिस्टम में थोड़ा इशू है, तो मैं जरा सिस्टम को दिखवाऊंगा एक बार।